खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे जो कलाम खुदा आपके लिए खादम के दिल में डालता है वही कलाम आपकी पावर, निजात और शिफा होता है। साउल के बाप के गधे जो थे वो खो गए, गधे गुम हो गए उसके बाप के। उसने नजदीक नजदीक गधों को ढूंढा लेकिन वो गधे नहीं मिले। आखिर उसके बेटे ने कहा, बाप आप इधर रहें, मैं थोड़ा दूर तक देख के आता हूं, मैं ये नजदीक नजदीक जो इलाके हैं जो गांव में वहां तक देख के आता हूं, यकीनन हमारे गधे जो हैं वो मिल जाएंगे। वो बंदा गधों को ढूंढने के लिए एक नौकर के साथ गया। अभी उसको 3 दिन हुए थे गए हुए, और क्या कहता है, कहता है मुझे घर से निकले इतना टाइम हो गया है, मैं वापस जाता हूं, कहीं वो ना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर मेरी फिक्र करना शुरू करे कि गधे तो नहीं मिले, 3 दिन हो गए, मेरा बेटा भी नहीं मिला जो गधों को ढूंढने के लिए गया था। लेकिन साउल के साथ एक नौकर था उसका, उस नौकर के अंदर से खुदा ने साउल से कलाम किया। उसने कहा हमने 3 दिन कोशिश की, गधे मिल जाएं, नहीं मिले। आपके बाप ने कोशिश की, गधे नहीं मिले। जो आपका खो गया वो नहीं मिला, जो आपका नुकसान हुआ वो पूरा नहीं हुआ। एक बात मैं आपको कहता हूं, नौकर ने कहा। उसने कहा क्या? उसने कहा ये जो अगला गांव है इसमें एक मर्दे खुदा रहता है, इसमें खुदा का बंदा रहता है, पादरी रहता है, नबी रहता है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और वो दुआ करके हमारी रहनुमाई करे कि कैसे ये हमारा नुकसान जो है, जो गधे खो गए हैं, ये कैसे हमारा नुकसान पूरा हो सकता है, कैसे गधे मिल सकते हैं। साउल ने देखा कि बात आ गई खुदा की, बात आ गई खुदा के खादिम की। तो अगर मैंने 3 दिन अपनी मर्जी से कोशिश की और वो गधे नहीं मिले, तो आज मैं जाऊंगा, एक दिन और सही मैं खुदा के खादिम के पास जाता हूं, वो वाकई मेरी दुरुस्त रहनुमाई करेगा। और अगला मंसूबा खुदा जानता था कि इसने 3 दिन तक जाना है और चौथे दिन इसने वापसी की सोचनी है। और क्या हुआ, अभी वो उस मर्दे खुदा के पास पहुंचे भी नहीं थे कि खुदा ने उस पादरी, उस मर्दे खुदा को पहले ही कह दिया कि तेरे पास कल को साउल आने वाला है और उसके लिए मैं तुझे कलाम बताता हूं। जब वो तेरे पास आए तो ये वाला कलाम तूने उसको सुनाना है। साउल अभी नहीं गया, खुदा जानता है साउल के गधे गुम होने हैं, खुदा जानता है साउल ने वहां पर जाना है, खुदा जानता है इसने सैमुएल को मिलकर ही आना। लेकिन साउल क्या करने गया था वहां पर? साउल तो सिर्फ गधे ढूंढने गया था। बोलना क्या करने गया था? वो तो सिर्फ अपने गधे जो गुम हो गए थे उनको ढूंढने के लिए गया था। खुदा का मंसूबा सिर्फ गधे नहीं था, खुदा उसके लिए कोई बड़ा मंसूबा रखता था। और खुदा जानता था ये इधर को जा रहे हैं और ये आस्ता आस्ता उसी गांव के नजदीक चला जाएगा, यहां पर मेरा नबी रहता है। और क्या हुआ, अभी साउल नहीं गया, खुदा ने सैमुएल से, जो वहां पर का पास्टर था, खादिम था, नबी था, खुदा ने उस काजी से कह दिया था कि कल तेरे पास साउल आएगा, क्या कर, उसके लिए तेरे पास ये मैसेज मैं छोड़ देता हूं, जब वो तेरे पास आए तो तू ये वाला मैसेज उसे दे देना, उसे बता देना कि मैंने तुझे चुन लिया है बनी इस्राएल का बादशाह होने के लिए। पहले ही खुदा ने उसको मैसेज दिया। अभी साउल वहां पर पहुंचा, जब आप अभी आए भी नहीं हो, आप कल प्रोग्राम ही बना रहे हो, खुदा ने देखा ये बंदा कल पहुंचेगा। और जब आप आने वाले होते हो, खुदा अपने खादिम को पहले एक मैसेज देता है, कहता है ये बंदा कल आने वाला है, ये बीमारी के साथ आने वाला है, ये परेशानियों के साथ आने वाला है, इसके गधे खो गए हैं, इसकी चोरी हो गई है, ये बड़ा परेशान है, ये कल को आएगा तेरे पास और इसके लिए ये वाला कलाम मैं तुझे देता हूं। आगे आ जाती है बारी साउल की। अगर तो साउल उस बात को कबूल करता है जो खुदा ने
सैमुअल के दिल में डाली है, तो साउल गया तो गधे ढूंढने हैं, लेकिन वो क्या बन के आया था वहां से? सब बोलो, क्या बन के आया था? बादशाह। और ये बड़ी बरकत का राज इस बात के अंदर था कि साउल को उसका नौकर कहता है कि चल हम मर्दे खुदा के पास जाएं। और अगर साउल होता कहता छोड़ मर्दे खुदा को, हम मंगनी पर चलते हैं, तो फिर वो क्या बनता? फिर वो बादशाह ना बनता और उसके गधे भी नहीं मिलते। कभी कभी खुदा किसी बंदे में से होकर आपके साथ कलाम करता है। वो बंदा आपका नौकर हो सकता है, वो आपका छोटा बच्चा हो सकता है, वो बंदा कोई ऐसा हो सकता है जिसकी आपकी नजर के अंदर कोई वुक्कत ही ना हो, वो आपकी सोच में बिल्कुल जीरो हो। आप ये सोचो ये कौन है मुझे सिखाने वाला, ये कौन है मुझे मशवरा देने वाला, मैं इसकी बात क्यों सुनूं? साउल मालिक था और जो उसको मशवरा दे रहा था वो कौन था? बोले कौन था? वो उसका नौकर था। लेकिन साउल ने क्या किया? उसने कहा बेशक ये है नौकर, लेकिन बात इसने किसकी की है? इसने खुदा की बात की है, मुझे जरूर इसकी बात को मान लेना चाहिए। उसने उस खुदा के नाम पर अपने एक नौकर की बात को माना और उसकी बात को मानकर वो वहां पर चला गया। अच्छा, क्या होता है आगे? क्या होता है? अभी साउल का बहाना सुनो क्या है। साउल का बहाना क्या है? कहता है भाई देख, हमारे पास तो जो रोटियां हम लेके आए थे वो भी क्या हो गई हैं? खत्म हो गई हैं। मेरी जेब में तो कोई पैसा भी नहीं है। अगर मैं मर्दे खुदा के पास जाऊंगा तो जब वो मेरे लिए दुआ करेगा तो मेरे पास तो हदिया ही नहीं है कि मैं उसको, ऐसे ही लिखा बाइबल में, कितने लोग जानते हो? क्या कहा उसने? उसने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं कि मैं उसको हदिया दे सकूं। एक बहाना है, बहाना है उसकी जिंदगी के अंदर। जब खुदा आपको कामयाब करना चाहता है, इब्लीस आपके ज़हन में बहाने डालता है। क्यों बहाने डालता है? ताकि आप उस बरकत तक पहुंच। खुदा आपको निजात देना चाहता है, इब्लीस आपको उस निजात से रोकना चाहता है। खुदा आपको आसमान की बादशाही के फर्जंद कहता है, इब्लीस आपको गुनाह के फर्जंद बनाना चाहता है। खुदा कहता है मैं आपको सर बनाऊंगा, इब्लीस आपको दुम्ब बनाना चाहता है। खुदा आपको कर्जे देने वाला बनाना चाहता है, इब्लीस आपके ज़हन में डालता है किसी को कर्जा ना दो तुझे वापस नहीं मिलेगा। ये इब्लीस की पॉलिसी है कि आप किसी को कर्जा दो ही ना, आप सिर्फ मांगते रहो मांगते रहो। ये आपकी चालाकी नहीं होती, ये शैतान ने आपके दिल में कहते देना नहीं किसी नूं, जिहड़ा जिहड़ा मंगना है पहलों ही मांग लियो, फकीर ही रहो सारी उम्र। कदी देने वाले लोग फार्म समझते हैं किसी को पैसा ले लेना, पर सोचो ये बात आपके ज़हन में कौन डाल रहा है? खुदा नहीं डाल रहा, शैतान डाल रहा है। किसी नूं उधार नहीं देना, देना तो बस 150, ज्यादा मंगे मुक्कर जो झूठ बोल दो। खुदा क्या चाहता है? खुदा ने क्या कहा? मैं क्या बनाऊंगा तुझे सर, क्या देने वाले होगे तुम? बाइबल में लिखा है तुम कर्जा देने, ये एक बरकत। अगर लोग आपसे पैसे मांगे हैं धार, तो ये आपके लिए क्या है? एक इसका मतलब आप चुने गए हो बांटने के लिए और लोगों को देने के लिए हो। शैतान आपके दिल में क्या डालता है? दवी ना, पहलो ही मांगला सारे को हजार हजार दारा, कोई तेरे को मंगनी। ये शैतान की बात है। कभी कभी शैतान आपको इस्तेमाल करता, आप उसकी बातें मानते हो। क्या साउल के दिल में बहाना डाला इब्लीस ने? खुदा तो उसको बादशाह बनाना चाहता है। आज के इस मीटिंग में खुदा तो उसको हर प्रॉब्लम का हल देना चाहता है। इस मीटिंग में उसके गधों की भी खबर उसको मिलने वाली है। इस मीटिंग में उसको एक गधों के अलावा एक और ब्लेसिंग मिलने वाली है कि तेरे गधे तो तेरे बाप को मिल गए, उनकी तो फिक्र ही तू छोड़ दे, लेकिन तुझे एक और ब्लेसिंग देता हूं। वो ब्लेसिंग क्या है कि तू आज से बनी इस्राएल का बादशाह है। पर बादशाही को छोड़कर वो क्या है? जो बात का चंदा भी पाना पैना, पहले ही 10 रुपए को, वो 10 रुपए भी नहीं मान रहा था। कहता मेरे पास चंदा नहीं है। उसका नौकर दलेर था, उसने क्या कहा? मेरे पास क्या है? बोलो क्या कहता था? क्या कहा? कितने लोगों को पता? उसने क्या कहा? बोलो क्या था? उसके नौकर ने कहा भाई आप बेशक मेरे मालिक हो, आपके पास एक पादरी को, नबी को खुदा के काम में देने के लिए पैसे बेशक उसके पास हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा क्या है? मेरे पास चांदी है। मैं उस मर्दे खुदा को तेरी जगह पर अपनी चांदी देने के लिए
तैयार हूं। जो मेरे पास चांदी है, अगर आप मेरे साथ जाते हो मर्द खुदा के पास, तो ये चांदी जो मैं कीमती चीज जो मेरे पास है, ये बहुत महंगा है, पैसे नहीं है, लेकिन मैं ये चांदी उस मर्द खुदा को खुदा के नाम पर, खुदा के जलाल के लिए देने को तैयार हूं। उसने कहा अच्छा चल तू चांदी देने लिए तैयार है, फिर मम्मी तेरे नाल। कहते मैं तो नहीं जाना, जे तू रक्षा करा लवें, कराया तू भर दवें मेरा, तो चलो मम्मी चल जानी है। पर कोलों पैसे ला के, कोलों पैसे ला के नमाज़ां ते नहीं, कोलों पैसे ला के असीं कित्थे शादियां ते व्याहां ते हैं, कोलों पैसे ला के डॉक्टरां कोल और ऐसी जगहों पर हम जा सकते हैं, लेकिन कोई भी बंदा कोलों पैसे ला के इबादत ते आउण लई तैयार, कहते पर साहब गड्डी कर लिए नहीं, चल फिर रहन दो, असीं नहीं आउणा। तो ये एक अबलीस है जिसने आपके जहन को कंट्रोल कर लिया कि आप बरकत वाली जगह पर ना जाओ। नौकर है, लेकिन नौकर क्या कह रहा है? नौकर कहता तेरे पास पैसे नहीं है मर्द खुदा को देने के लिए, चल कोई बात नहीं, मेरे पास चांदी है, मैं अपनी चांदी तेरे लिए देने को। मुबारक वो लोग हैं जो दूसरों का किराया भर कर लेके आते हैं। आमीन। चुनेंगे जो बड़ी बरकतों के लिए, अगर अपना पैसा आप दूसरों को लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अगर दूसरों की निजात के लिए आपका कुछ खर्च हो रहा है, तो उसका मतलब आप बरकत ले चुके हो, आप लोगों की निजात का सबब बन रहे हो। और वो नौकर ने क्या किया? उस नौकर ने उसको अभारा, कलाम सुनाया। वो नौकर अगर आप रूहानी तौर पर देखें तो वो नौकर साउल का है ही नहीं। वो जितनी भी बातें नौकर कर रहा है वो कर किसकी बातें रहा है? वो सारी बातें खुदा की कर रहा है, लेकिन क्या है? साउल का वो नौकर है। नौकर साथ साथ है, लेकिन नौकर जब भी बोलता है क्या कहता है? कहता है गधे 3 दिन हो गए नहीं मिले, खुदा के पास जाते हैं, खुदा से रहनुमाई करते हैं, खुदा के खादिम के पास जाते हैं। कैसा पावरफुल नौकर है। आमीन। कैसा पावरफुल नौकर है। बड़े ऐसे नौकर मौजूद हैं जो जब भी बोलते हैं कहते भाई जी दुआ ते आयो, रोजा रखियो, बाइबल पढ़ियो, दुआ करियो, खुदा तनु आजाद करेगा। वो नौकर किसी इंसान के नहीं, वो नौकर खुदा के नौकर है। आमीन। और खुदा नौकर नहीं कहता उनको बेटे और बेटियां कहता है। और नौकर का हौसला देखो, नौकर हमेशा मालकों को लूटने वाले होते हैं। कहते जेड़ा को 10 खिंचे जाते खिंच ही लो मालक को, जेड़ा असीं दिन रात काम करन दे, जे मैं को चाह पी लांगा तो की हो गया, मैं दिन रात तेरी खातर काम करन दे, जे मैं 2-4 किलो दाने काट के ले जाऊंगा तो की होएगा, अगर मैं इसका कुछ ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा? ये नौकरों का माइंड है। वो समझते हैं बेईमानी करना, मालकों को लूटना और मालकों का नुकसान करना, मालकों के काम से अपना फायदा निकालना हमारा फर्ज है। लेकिन वो इंसानों के नौकर है, वो खुदा के नौकर नहीं है। ये वाला नौकर देखो, ये नौकर क्या कहता है? कहता है भाई मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो आपके साथ हूं गधे ढूंढने के लिए, जिधर जाओ मैं तो गधों को ढूंढूंगा, मैं तो गधे को ढूंढने के लिए आपके साथ हूं। लेकिन काश इन गधों को सही तरह से ढूंढने के लिए, इन गधों को सही तरह से ढूंढने के लिए कि वाकई ये गधे हमें मिल जाएं, हमें क्या करना है? हमें किसी खादिम के पास जाना है। अब वो बंदा साउल, मैं एडा तेज हूं, है मेरा कद सारे इसराइल में से ज्यादा है। बाइबल में लिखा वो सबसे कद्दावर बंदा था इसराइल के अंदर। जब उसको बादशाह बनाया तो तमाम लोग, तमाम इसराइली उसके कंधे कंधे तक आते थे, और पूरे इसराइल में से वो खूबसूरत तरीन बंदा था। उसकी जिस्मानी एक पर्सनैलिटी थी, लोग देखकर दहशत खाते थे। वो बंदा जिस्मानी लिहाज से बड़ा मजबूत, खूबसूरत, पावरफुल था। लोग कद में उससे छोटे थे, लोग हुस्न में उससे कम थे, और वो बड़ा एक काबिल बंदा था, बड़ा एक देखने में कामयाब बंदा था। और इतनी सलाहियत के बावजूद जो नौकर का मशवरा कहता है जितनी भी तेरे अंदर सलाहियत है, तो जितना भी मजबूत है, लेकिन तू गधों को ढूंढ नहीं सका। गधों को ढूंढ, 3 दिन हो गए तेन रोलदे हैं, पर गधे तुझे नहीं मिले। तू इतना काबिल हो के गधे को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सका, इतना तू काबिल है, लेकिन गधे भी हैं वो भी तेरे कंट्रोल में नहीं है। इन गधों को ही अगर इन गधों को ही तूने अपने कंट्रोल में लाना है, तो इससे पहले तुझे क्या करना है? तुझे जाना है एक मर्द खुदा के पास जाना है, एक खुदा के बंदे के पास जाना है, एक खुदा वाली खास जगह पर जब तक आप खुदा से दूर हो, हैं जी, कोई खोता भी ताड़ी गल नहीं सुनने लगा, बंदा तो दूर की गल है। जब तक खुदा में नहीं हो, छोटा बच्चा भी आपकी बात नहीं मानेगा। उसको थप्पड़ लगा सकते हो, मार सकते हो, पर बात कभी नहीं मनवा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो कुव्वत ही खुदा ने नहीं डाली को कोई आपकी सुने। इतना काबिल बंदा, लेकिन उसके गधे ही उसके कंट्रोल में नहीं है।
गुम हो गए हैं, गधे ही नहीं बात मान रहे, गधे ही नहीं मिल रहे हैं। बाकी चालाक जानवरों की बात ही छोड़ो, गधे भी उसके कंट्रोल में नहीं है। आई लोगों का खानदान उनके कंट्रोल में, उनकी जिंदगी उनके कंट्रोल में नहीं है, उनका बिजनेस उनके कंट्रोल, कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके घर के खर्चे उनके कंट्रोल के अंदर नहीं है, कुछ भी उनके कंट्रोल के अंदर नहीं आता, क्योंकि एक कंट्रोल करने वाली स्पिरिट जो है वो उनके अंदर काम नहीं कर रही है। उनका कुछ भी उनके काबू में नहीं है, वो जो करना चाहते हैं वो हो ही नहीं पा रहा है। जो भी वो करना चाहते हैं वो उनकी समझ से बाहर होता है। जो भी वो करने के लिए कहते हैं कभी नहीं होता उनके पास। जो वो करना चाहते हैं सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा होता है। कहते मैं तो इतना सोचा सी, जो मैं सोचना है वो कभी भी नहीं होता। इतना काबिल बंदा था साउल इतना काबिल बंदा था, लेकिन 3-4 गधे जो थे उनको भी वो मजबूती से बांध नहीं सका, उन गधों को भी वो अपने कंट्रोल में नहीं रख सका। क्या कहां गई उसकी वो सारी हिकमत, वो सारी पर्सनैलिटी किधर है उसकी? लेकिन गधों को ढूंढ रहा है और ढूंढे भी वो मिल नहीं रहे। आज जब वो ढूंढने के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के बाद नाकाम होकर वापस जाने वाला है, आज शर्मिंदगी के साथ अपने घर को जाने वाला है। 3 दिन गधे ढूंढता रहा, नहीं मिले, अभी जाकर क्या कहेगा? घर वाले कहें कितों है, 3 दिन को हमदा हो गया है, 3 दिन तू जाया करके आ गया है। गधे क्या कहते हैं मुंह नीचे करके, क्या कहता है? नहीं मिले। आप कहते हैं महीना नौकरी करके आए, की लै गए हैं? आमदे जेब कट्टी गई जी, हैं वो जी होटल दे इन्ने बन गए जी, गल ही नहीं बनी जी। निकाम वापस आता। लेकिन अगर वो बंदा उसके साथ ना होता तो वाकई उसने नाकाम आना था। मैं एक खुदा का बड़ा फजल समझता हूं उन लोगों पर जिनके घरों में से कोई ना कोई बंदा चर्च का मेंबर बन गया है। वो बंदा आपके घर में आपके नौकर की तरह है। वो छोटा बच्चा हो सकता है जो चर्च आना शुरू हो गया, बेशक माँ बाप नहीं आ रहे हो, लेकिन वो छोटा बच्चा साउल के नौकर की तरह है। छोटा बच्चा हर रोज आपको कहता है मामा जी चर्च जाना है, पापा जी आपको चर्च जाना है, पापा जी आपको बात करनी है, आपको दुआ करनी है, आपको रोजा करना है। चुप कर तुम। अगर ये बच्चा, ये कौन है मुझे सिखाने वाला? लेकिन वो बच्चा नहीं, वो आपको एक बड़ी कामयाबी का राज बता रहा है कि अगर आपने जिंदगी के अंदर कुछ करना है तो आपको खुदा के कदमों में आने की जरूरत है। अगर कुछ करना चाहते हो तो वाकई आपको खुदा के कदमों में आने की जरूरत है। सो उस नौकर ने कहा भाई ना तो तू गधों को बांध सका अच्छी तरह, वो चले गए हैं, अभी ढूंढ रहा है, 3 दिन हो गए, गधे तुझे मिले नहीं है। हमें कितने 40 साल गुजर गए, जिंदगी के 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, कोई गधा हमारे कंट्रोल में, कुछ भी आपके कब्जा में नहीं है। आज आपकी अपनी जबान आपके कब्जा में नहीं है, अपना दिल ही आपका अपने कब्जे में नहीं है। आप जो सोचते हो आपका बदन ही आपकी बात नहीं मानता। आप कहते हो मैंने सिगरेट नहीं पीनी, फिर कहते ये दिल नहीं मानने दिया, मेरा दिल कर रहा है कि मैंने सिगरेट। आपका दिल ही आपके कंट्रोल में नहीं है गधे, तो फिर एक दूसरा स्टेप है। आपकी सोच आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपकी ख्वाहिशें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कुछ आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है, वजह यह है कि वो खुदा के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। जब उसको कहा ही गया है 3 दिन का खर्चा उसके पास है, लेकिन जब मर्द खुदा की बारी आई है तो आज वो क्या कहता है? कहता जी वो चंदा ही नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं जा। आज देखो आप क्रिसमस आए, ईद आए, कोई दूसरा त्यौहार आए, कोई शादी आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई बीमारी आए, आप सब कुछ करते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो सिर्फ फंड के लिए नहीं होते, दायकी के लिए नहीं होते, बाकी सब कुछ आप करते हो। आप चर्च में आते हो, आप 500 रुपया अपनी डेकोरेशन पे लगा सकते हो, लेकिन शायद फिर भी आपके पास फंड के लिए पैसा ना हो। तो ये इसका मतलब यह है आप साउल वाली जगह पे, आप नाकामी वाली जगह में खड़े हो कि आपका सिर्फ खुदा की तरफ तवज्जो नहीं, बाकी सब कुछ आप बेहतर तौर पर कर रहे हो। साउल को उसने कहा चले, उसने कहा जाने को तो मैं तैयार हूं, मसला क्या है? मेरे पास कोई पैसा नहीं कि मैं वहां पर चंदा डाल सकूं। अच्छा तेरे पास जमीनें हैं, तेरे पास फसलें हैं, तेरे पास हजारों जानवर हैं, लेकिन अगर तेरे पास नहीं है तो वो क्या है? सब बोलो क्या नहीं था उसके पास? बोलना ही, सिर्फ चंदा ही नहीं सी, बाकी और कोड़ सारा कुछ सी, बाकी उसके पास सब कुछ था। सो बंदा उसके साथ ले रहा है, उसने कहा तेरा खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूं, चल मेरे साथ। वो बंदा उसको खुदा के पास ले गया। बाद में साउल सारी उम्र उस बंदे का शुक्रिया अदा करता होगा, कहता हो मैं उधर गया लेके तो मुझे तू गया,
लेके तो मुझे तू गया, खर्चा तो तूने मेरी जगह पर किया, लेके तो मुझे तू गया, लेकिन मुआवजा मेरी जिंदगी के अंदर हुआ। मैंने तेरी बात मानी और मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई पैसा, तो भी खुदा मोहब्बत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम खाली हाथ भी आते हो, बेशक बाइबल कहती है कोई खाली हाथ खुदा की हुजूरी में कभी भी ना आए। खुदा कहता है बेशक तू खाली हाथ भी है, लेकिन आज तू है, पहली दफा तुझे मैं देने के लिए तैयार हूं, एक बड़ी बरकत। खुदा ने कहा आज से तू इस्राएल का बादशाह। बोल रहे आज से तू इस्राएल का बादशाह, क्योंकि तेरे अंदर यह भी एक खूबी है कि तूने किसी की बात सुन तो, आज तक किसी ने कहा था ना पाजी तो बात मुंह बंद कर, रोज रोज आ जाते हो कहने के लिए, हैं बुआ तोड़ खाता है ना विजिटर ने। ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसे लोग रोटी खाने पादरी इधर चुक दो भांडे, पादरी इदा मुंह निकलता लोगों ने। सो ऐसे लोग कभी ब्लेस नहीं हो सकते हैं। सो वो क्या, खुदा की बरकत देखो, खुदा की बरकत देखो। खुदा ने कहा तू आज से इस्राएल का, सिर्फ एक खूबी है उसके अंदर है, एक खूबी। वो खूबी क्या है? अगर नौकर कहता है खुदा के पास जाएं, तो वो जाने के लिए, आमीन, वो जाने के लिए उसका नौकर उसको ले गया और वो चला गया। आज खुदा के नौकर, खुदा के खादम हर घर में आपकी ड्यूटी पर कोई ना कोई जरूर आपको कहता है भाई जी चर्च आयो। तो ये बड़ा एक फजल है। समझ लो ये सौल वाला नौकर है आपके साथ, जो आपको दुनिया की गंदगियों से निकालकर, दुनिया की गुर्बत, दुनिया की निकामियों से निकालकर आपको ऐसी जगह पर लेके आना चाहता है, यहां से उसके बाद आप आम ना रहो, बल्कि आप क्या बन जाओ? आप बादशाह बन जाओ। आमीन। क्या बनाना चाहता है वो बादशाह बनाना चाहता है। अगर उसने उस नौकर की बात को मान लिया, तो उसके बाद वो आम नहीं रहा, उसके बाद वो सौल नहीं रहा, बल्कि उसके बाद वो इस्राएल का बादशाह है। जितने लोग खुदा के नाम से की गई बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुदा उसी दम उनका लेवल चेंज कर देता है। खुदा करता है, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ होता है जिसके इवज खुदा आपको बरकत देता है। और बगैर अमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। मतलब अगर आप कुछ भी ना करो, फिर खुदा भी कुछ नहीं करता। एक खूबी है, उसने मान लिया उसकी बात को, उसने उस नौकर की बेइज्जती नहीं की कि चल असी उधर टाइम क्यों जाया करना है, चलो आप तो हम उधर ढूंढते हैं, उन्हीं देर चक दो गांव और हम घूम लेते हैं, एक दो जगहों पर हम और चले जाते हैं, मर्द खुदा के पास जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, दुआ करनी पड़ेगी, गीत गाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा और लंबी गुफ्तगू करना पड़ेगी, फिर भी जाकर शायद वो कह दे कि भाई जी नहीं समझ लगी किधर है, आप जाओ तलाशी लो, जाकर ढूंढते फिरो। लेकिन उसने कहा ठीक है, अगर तूने खुदा की बात की है तो मैं वहां पर जाने के लिए तैयार हूं। आपकी कामयाबी खुदा के कदमों में आ जाना है। अगर आप आकर खुदा के हुजूर में बैठने के लिए तैयार हो, खुदा वाकई आपको बरकत देने के लिए तैयार है। सो बाइबल कहती है वो बंदा जो था, आगाज उसकी बात का कहां से हुआ कि उसके गधे जो थे वो खो गए थे और वो गधों को ढूंढने के लिए गया है। बोलना क्या करने के लिए है? वो गधों को ढूंढने के लिए गया है। ढूंढ वो गधे रहे। पतरस पकड़ने के लिए मछलियां गया था, लेकिन खुदा ने कहा आज से मछलियां नहीं, आज के बाद तो आदमगीर मैं तुझे बनाऊंगा, तू आदमियों को पकड़ा करेगा। और बाइबल कहती है इंसान जो औरत से पैदा हुआ वो गोरखर के बच्चे की मानद है। हिंदी का गोरखर मतलब गधा। हर इंसान जो खुदा से बाहर है वो गधे की मानद है, जिसके अंदर खुदा की रूहानी हिकमत नहीं आई। असल में वो बंदा जो विजिट कर रहा है, वो गधे नहीं ढूंढ रहा, वो खुदा के गधे यानी खुदा के लिए लोगों को ढूंढ रहा है। ये एक रूहानी स्टेप है इसका। वो क्या ढूंढने के लिए गया है? वो मुख्तलिफ इलाकों में, गांव में जा रहा है। क्या ढूंढना चाहता है वो? उसका मजमून है वो गधे ढूंढ रहा है। और गधे एक बेईमान बंदे को शो करता है। गधा जो है बाइबल के लिहाज से, एक बाइबल कहती है ना हो घोड़िया खच्चरा वांगर तू। किन्नू कहता है खुदा? किसको कहते हैं? तुम घोड़ों की मानद है। घोड़े कौन है? इंसान को कह रहा है तुम गधों की मानद ना बनो। इंसान गधा भी बन जाता है, इंसान घोड़ा भी बन जाता है, खच्चर भी बन जाता है, जैसे उसका जिंदगी के अंदर काम है। इंसान की खूबी है, इंसान को खुदा ने कहा कि मैंने तुझे बनाया कि तू मेरी खूबियां जमीन पर जाहिर करे। मैंने तुझे बनाया कि तू जमीन पर मेरा जलाल जाहिर करे। मैंने तुझे बनाया कि तू जमीन पर मेरी हमद करे। ये इंसानों के काम है। ये काम किनके हैं? इंसानों के काम है।
और कभी कभी बंदा इंसानों वाले काम नहीं करता। पंजाबी च आपां कहने ना कदी ओए बंदा बन, कहते कि नहीं? किन्ने ने कदी कहा की कहने की बन? ये मैं तुहानूं पहले बंदा नहीं लगता हुंदा, की लगता हुंदा? क्या होता है वो? ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, फिर ਆਪਾਂ की कहने बंदा बन। इस तो गांव भी कई कहते हैं की कहते बंदे का पुत बन, ऐसे भी कहते कि नहीं? कहते नहीं भी ये बहुत ही जहालत है, तो लगता प्यो दादे भी बंदे वाले काम को नहीं ये उसको कहते ने तुसी कहते सारे कहते कि नहीं ओए बंदा पुत बन, कहते कि नहीं? कहते कि नहीं? कितने लोग कहते कभी कभी क्या हो एकदम क्या काफी लोग कहते बंदे का पुत बने का मतलब की है? तुहानूं बंदे का पुत नहीं लगता, की लगता तुहानूं? क्या लगता है आपको जब ऐसे कहते हो? आपकी जुबान गवाही दे रही है कि वाकई यह जो बंदा है ना बंदे वाले काम, ये खच्चर वाले काम है, घोड़े वाले काम है, खोते वाले काम है, ये इस तरह के काम है। और वाकई बाइबल भी ऐसे ही कहती है। बाइबल कहती है तुम घोड़ों और गधों की मानद ना बनो जिनमें कुछ समझ। घोड़े समझ नहीं होंगी, घोड़े डांस कर करके जनाब नाम जीतते हैं। अजकल घोड़िया के डांस होंगे ने। गधे मैं देखा कहते हैं बैग बैग वापस मुड़ जाता है। गधे बैग गेयर लाते हैं, छड़ दो आपे उस जगह पर जाते हैं रेड़ी में लैके या खुद चले जाते हैं। हिकमत है लेकिन उनमें कौन सी हिकमत नहीं है? उनमें दुआ करने की हिकमत नहीं है। उन गधों में रोज़ा रखने की हिकमत नहीं है। उन गधों में खुदा का जलाल ज़ाहिर करने की हिकमत नहीं है। जिसको हम इंसान कह सकते हैं, जो खुदा ने इंसान की खूबियां बताई, अगर वो खूबियां आप में हो तो आप वाकई एक इंसान हो, वरना आप इंसान नहीं हो। बाइबल कहती है इंसान के बारे में खुदा कहता है, खुदा ने कहता है मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी, सब बोलो क्या करें? हमद करे, इबादत करे। अगर तो आप हर रोज इबादत करते हो तो आप एक इंसान हो। सब बोलो क्या हो? इंसान हो। अगर हर रोज इबादत नहीं लेकिन रोटी दिन में 3 दफा खाना और सो जाना, तो यह खसलत किसकी है? घर च लोग बच्चों कहते तू खोते तरह खा के सुता रहना है, कहते कि नहीं इस तरह? यह खसलत किसकी है? खाओ और सो जाओ। लेकिन जो खुदा के लोग हैं उनको गीत गाना आते हैं, उनको दुआ करनी आती है, उनको रोजा रखना आता है। ये खुदा के लोग, वो गधे ढूंढने गया था, वो ऐसे लोगों को असल में ढूंढ रहा है जो खुदा से दूर है। वो उन लोगों को ढूंढकर खुदा के कदमों में लाना चाहता है। असल में वो खुदा के खादम की जगह पर ही खड़े हैं। वो दुनिया में जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जो गधे हैं। वो उनको पकड़कर अपने घर में लाना चाहते हैं, खुदा के जलाल के लिए तैयार करना चाहते हैं, लेकिन गधे भी नहीं मिल रहे। ये खादमों की बात है। अगर जिंदगी में मसा नहीं तो आप गधों को भी, आप किसी इंसान की जिंदगी को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर जो गधे भी ढूंढने जाता है, जो मुनादी करने जाता है, गवाही कर देने जाता है, जो हमारे विजिटर हैं, जो विजिट करते हैं, गवाही देते हैं, अगर इनकी जिंदगियों में कोई मस्सा नहीं होगा तो ये एक बंदे को भी कभी चर्च में नहीं ला सकेंगे। अगर आपके अंदर खुदा होगा तो आप वाकई गधों को ढूंढ पाओगे और आप वाकई लोगों को खुदा के कदमों में ला पाओगे। सो ये गधे जो ढूंढ रहे हैं ये लोग हैं। गधे क्या हैं? ऐसे लोग जो दुनिया में खो गए, ऐसे लोग जिनको खुदा भूल गया, ऐसे लोग जो चर्च को भूल गए, ऐसे लोग हैं ये जो दुनिया के गुनाहों में गिर गए हैं। वो उनको ढूंढकर, उनको गधों वाली आदतों से निकालकर, उनको दुनिया की बदियों से निकालकर, उनको वो चाहता है कि हम घर में लाएं, खुदा के कदमों में लाएं। ये उसका मंसूबा है। वो उन गधों को ढूंढने गया है जो खुदा से दूर हैं। ऐसे लोग जिनको दुआ नहीं आती, कहता आओ आपको दुआ सिखाते हैं। ऐसे लोग जिनको गीत नहीं गाने आते, उनको ढूंढने गया, आओ आपको गीत सिखाते हैं। ऐसे बंदे नहीं मिले। 3 दिन तक जाता रहा, लेकिन उस वक्त तक क्या है, वो जा रहा है लेकिन वो कुर्बानी देने वाला नहीं था। उसके नौकर के कहने सारा कुछ हुआ। उसका नौकर एक ईमानदार था, इसलिए उसने 2-2 करके भेजा। एक गिर भी जाए तो दूसरा उसे उठा खड़ा करेगा। 2 विजिटर जाते हैं, एक को गलती करे, दूसरा उसको जो है वो तरबियत कर सकता है, दूसरे की जुबान में असर हो सकता है। एक ने रोज़ा नहीं रखा, दूसरा रोज़े वाला हो सकता है, और दोनों की पावर मिलकर जो है वो काम करती है। सो बाइबल बयान करती है वो बंदा जो था, वो बंदा एक आम था, जिस्मानी पर्सनैलिटी थी लेकिन बाकी चीज़ों में वो नाकाम था। आज आपका अपने माइंड के अंदर आप अपने आप को उस इलाके का, अपने ख़ानदान का, सारे रिश्तेदारों का चेयरमैन ही समझते होंगे, लेकिन देखो क्या आप उलझनों से आज़ाद हो गए? देखो क्या जो आप करना चाहते हो वो हो रहा है? क्या आप वाकई बदी पर गालिब आ गए हो? क्या आप वाकई नाकामियों पर गालिब आ गए हो? क्या वाकई कुछ बेहतर हो रहा है, या दुनिया की सारी मुसीबतों को आप उनमें अपने आप को ही घिरा हुआ देख रहे हो? ये आपने देखना है।
सो बाइबल कहती है उसका एक नौकर उसको कहां पर ले गया? मर्द खुदा के पास। बोलना है कहां पर ले गया? ये उसके लिए बड़ी बरकत थी कि आज खुदा के कदमों में वो आ गया है। और बाइबल कहती है एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज मुबारक वो लोग हैं जो हर रोज चर्च में जाते, अबातों पर जाते, दुआएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। खुदा उनके लिए रास्ते खोलता है। वो गया ही है वहां पर। पहली बात मर्द खुदा ने क्या कही? उसने कहा गधों की फिक्र छोड़ दे। सब बोलो क्या कहा उसने? उसने कहा गधों की फिक्र छोड़ दे। गधों की फिक्र तेरी जिंदगी में होनी नहीं चाहिए। अब तेरी सारी फिक्रें मुझ पर है। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने क्या कहा? अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। वो गया ही। पहली बात साउल ने कहा तू गधों की फिक्र छोड़ दे क्योंकि तेरे गधे जो हैं वो मिल गए हैं। अगर तू आ गया तो पहली टेंशन फ्री है। तू आज से तेरी कोई फिक्र नहीं है। पहली बात तुझे मैसेज है कि तेरा मसला जो है वो हल हो चुका है। तेरे गधे मिल गए हैं जिनके लिए तू फिक्रमंद था, जिनके लिए तू परेशान था। और अगर वो खुदा के खादम के पास ना आता, यानी खुदा के कदमों में ना आता, तो ये मैसेज उसे मिलना ही नहीं था कि इन गधों की फिक्र। 3 दिन उन्होंने ना बेचारे ने सोच सोच के एक बोतल और खून दी सका लेनी सी कि यार गधे 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 गधे। पहली सटे की क्या है? उन्होंने कहा गधों की फिक्र छोड़ दे, गधे मिल गए हैं, अगर नहीं मिले मिल जाएंगे। खुदा तसल्ली देने वाला खुदा है। आपकी फिक्रें आपका गुनाह है। आपकी फिक्रें खुदा से दूरी का नाम है। आपकी जो टेंशन है वो सिर्फ ये है कि आप पर मसा नहीं हुए। आप इसलिए इब्लीस के नीचे गिरे हुए, दबे हुए हो कि आपने अभी तक मसा नहीं पाया। पाकरू आएगा तो सारे बंधन टूट जाएंगे। मसा आएगा, हर एक बंधन यीशु नाम में टूट जाएगा। सो जीजो, उसकी कामयाबी का राज, साउल की कामयाबी का राज वो कहां पर चला गया? सब बोलो कहां पर गया? वो मर्द खुदा के पास गया और मर्द खुदा ने उसके लेवल को चेंज किया। खुदा आपका लेवल चेंज करना चाहता है। खुदा आपकी मुश्किलात को हल करना चाहता है। खुदा आपकी बीमारियों से छुटकारा देना चाहता है, आपको आज़ाद करना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है। लेकिन पहले आपको ऐसी जगह पर आना है, यहाँ पर उन रिहाई का, आज़ादी का ऐलान किया जाता है। और वो उस दौर में सैमुअल था जो उसको ये खुशखबरी सुना सकता था। आज यहाँ पर यीशु है जो सैमुअल का भी बाप है, जो सैमुअल का भी लीडर है, जो सैमुअल से भी बड़ा है। और वो सैमुअल से बड़ी तसल्ली, बड़ी खुशखबरी आपको दे सकता है। अगर सैमुअल ने उसको बनी इस्राइल का बादशाह बनाया, तो यीशु आपको आसमान की बादशाही का बादशाह कहता है। आमीन। वो उससे बड़ा बादशाह है और वो वाकई आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है। लेकिन जब आप उसके कदमों में आएंगे फिर वो आपके लिए ऐसे काम करेगा। सो खुदा इस कलाम के सिलसिले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।